नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हूड पर। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता है आप सभी को कि इस महीने के लास्ट में आप सभी का पेट का पेपर लगा हुआ है और आने वाले समय में भी और कई सारे परीक्षाएं होने वाले हैं। तो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पेट को और आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम एक करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जनवरी से सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स से सवाल बन सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम एक लेक्चर्स में। तो इससे पहले के लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में पेट का जो एग्ज़ाम है 28 और 29 अक्टूबर को है। तो इसमें जनवरी से सितंबर तक की संभावना ज़्यादा है प्रश्न पूछे जाने की करंट से। इसके जनवरी से पहले की भी एक आध प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो ये बहुत स्वरूप होते हैं कि 1 साल 1.5 साल के तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली 6 से 7 महीने के बीच के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए हम जनवरी से सितंबर तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको करवा रहे हैं। और इसके बाद जितने भी पेपर लगने वाले हैं, जैसे आपका आर का पेपर है, आर हो गया, और एक वैकेंसी बड़ी वैकेंसी थी एपीएस की। तो इसके लिए हम मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। अगस्त और सितंबर महीने का हमने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना है वीकली अपडेट एंड करंट अफेयर्स का, वहां से मिल जाएगा आप सभी को। अगर बात करें आर और एपीएस की, तो एपीएस की परीक्षा जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, और जो आर की है तो आर की जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होने की संभावना है। ये मान कर चलिए आप लोग कि आर की पेपर जो है 1 से 7 फरवरी के बीच में कभी भी पड़ सकता है। तो ये मान कर चलिए अब हमारे पास 100 से 120 दिन का समय बचा हुआ है टोटल। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और करंट अफेयर्स को यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। अभी से अगर तैयारी करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, तो करंट अफेयर्स तैयार होता रहेगा। तो इन सब एग्ज़ाम्स को दृष्टिगत रखते हुए हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ ला रहे हैं, तो इनको आप लोग देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न हमारा कहता है कि 22 मार्च 2023 को किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया था। कॉल बिफोर यू डिग नामक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए जल्दी से अगर आप लोगों को आंसर इसका पता है तो ये हो जाएगा हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किया है कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप का अनावरण। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अवैध जो खुदाई होती है उसको रोकने के लिए किया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि अवैध खुदाई करते हुए जो ऑप्टिकल फाइबर के जो केबल बिछे हुए होते हैं वो कट जाते हैं, जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। तो इसके लिए हमारा कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि वरुण 2023 सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हो रहा है। देखिए, ये तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बन जाता है कि वरुण सैन्य अभ्यास किसके बीच में हो रहा है और एक कैसा अभ्यास है। तो किस किस देश के बीच में होता है, तो आप लोग याद रखना, ये इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक, और यह एक नौसेना अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना के द्वारा किया जाता है दोनों देशों के बीच, और ये हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस आया है तो यहाँ बात करेंगे। तो फ्रांस देश एवं राजधानी की मुद्राएं यहाँ से पूछ सकते हैं। तो फ्रांस की राजधानी की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है, पेरिस। आपके पेट सिलेबस में दिया है देश एवं राजधानी और तथा उनकी मुद्राएं, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर इसके मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा हो जाती है यूरो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो इसके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, इसको याद रखना, इमैनुअल मैक्रॉन। ये हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अगर बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री के पीएम की, तो ये हो जाती हैं एलिजाबेथ बॉर्न हो जाती हैं। तो ये कुछ फ्रांस के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो बता दिया गया है।
और देश राजधानी और उनकी मुद्राओं पे हमने 3 लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट अपलोड है, वहाँ से देख लीजिएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी या कौन सी फिल्म दिखाई गई है, तो उसको बताना है यहाँ पर। तो ये फिल्म हो जाएगा हमारा तुलसीदास जूनियर करके नाम है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है हमारा जो शंघाई सहयोग संगठन, नाम आता है शंघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोल देते हैं। तो SCO की बात करें तो SCO 2023 का जो अध्यक्षता है ये इंडिया कर रहा है, भारत हमारा, ठीक है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, इसको भी याद रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कहता है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जिसको बोल देते हैं हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना होगा, तो ये किया है तुमकुर में। कहाँ किया है? तुमकुर में किया है, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। और तुमकुर की बात करें तो तुमकुर कहाँ पड़ता है? हमारा कर्नाटक में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, तो ये भी याद रखना। अगर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक के CM कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में? तो ये सिद्धारमैया हैं, ठीक है। और यहाँ की गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी हैं, थावरचंद गहलोत जी, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको याद रखना। तो जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे हमारे सलमान रुश्दी जी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला सही, सलमान रुश्दी। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 के लिए मार्गदर्शक थीम क्या है? अर्थात इसका थीम पूछ रहा है, विषय क्या था 2023 में जो मलेरिया दिवस हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो विश्व मलेरिया दिवस है किस दिन मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, इसको कमेंट करिए आप लोग। एक लोगों का कमेंट आना चाहिए इस पर। अगर बात करें कौन से सब्जेक्ट है इसका या थीम क्या है, तो इसका थीम हो जाएगा हमारा टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर बात करें मलेरिया की तो मलेरिया हमारा क्या प्रोटोजोआ जनिक रोग है, ठीक है, प्रोटोजोआ जनिक, इसको भी याद रखना, प्रोटोजोआ से होता है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मई 2023 में इनमें से किस देश के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं? देखिए भारत दौरे पे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे भारत दौरे पर आ रहे हैं, इनका नाम क्या है? बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो वहाँ के पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इसको याद रखना। अगर बात करें ये यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो अगर उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, SCO जो 2023 है शंघाई सहयोग संगठन, उसकी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, तो इसकी बैठक में आ रहे हैं शामिल होने के लिए बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के जो है विदेश मंत्री हैं। अगर हम बात करें SCO जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुआ था तो इसमें 6 सदस्य थे, और अभी जो बात किया जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। अगर बात करें दूसरा 2 सदस्य और कौन हुए, तो 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को ऐड किया जाता है, भारत और पाकिस्तान को, तो इसमें प्रेजेंट टाइम में 8 सदस्य देश हैं, इसको याद रखना। और सहयोग संगठन SCO का जो है 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। बात करें हम 6 सदस्य, इससे पहले कौन कौन से थे, तो कौन कौन से थे, वो थे रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान, ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 5 जनवरी 2023 को किलायू या किलाउआ बोलते हैं, जो किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया। किलाउआ कहाँ स्थित है, तो किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पे स्थित है, हवाई। अगर बात करें हवाई की, तो हवाई हमारा क्या है? उत्तरी प्रशांत
महासागर में स्थित एक द्वीप है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जो कि यूएसए के कंट्रोल में, यूएसए का 50वां स्टेट है। ठीक है, 50वां राज्य है, यूएसए का 50वां स्टेट है या फिर राज्य इसको बोलते हैं। इसको याद रखना, ये क्या है, यूएसए का 50वां स्टेट हवाई है। हवाई द्वीप पे किलाउ ज्वालामुखी स्थित है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व बैंक की 2023 रसद प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट क्या मापती है। तो 2023 के रसद प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट की बात कर रहा है। अगर इसमें बात की जाए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, 38वां स्थान है इसमें। ठीक है, 38वां स्थान है। और क्या मापता है यह, तो यह मापता है विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला कनेक्शन स्थापित करने में आसानी और संरचनात्मक कारक जो इसे संभव बनाते हैं। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला कनेक्शन स्थापित करने में आसानी और संरचनात्मक कारक जो इसे संभव बनाते हैं उसको मापता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते थे, ये जीते थे 6। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। और अभी एशियन गेम हो रहा, तो एशियन गेम में कितने पदक जीते हैं इंडिया ने, इसको कमेंट करिएगा। इस पर एक विस्तृत लेक्चर लाएंगे तो आप लोग देख लेना उसको। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रक्षा कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। तो किसने संबोधित किया है, तो ये संबोधित किया है हमारे जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, जो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, केंद्रीय मंत्री हैं। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो ये हो जाएंगे हमारे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। राज्यपाल की बात किया जाए तो प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है, तो ये राज्यपाल हो जाएंगे हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी, शिव प्रताप शुक्ला ये राज्यपाल हो जाएंगे। और बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, और थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की बात किया जाए तो इसमें 4 लोकसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है कुछ नेशनल पार्क पड़ते हैं, जैसे क्या है राष्ट्रीय ग्रेट हिमालयन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ये हिमालयन नाम सुन के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा एक पड़ता है पिन घाटी नेशनल पार्क, ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये 2 नेशनल पार्क हैं, तो इसको याद रखना। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को महान अप्रवासी 2023 सूची में नामित किया गया है। तो महान अप्रवासी 2023 सूची में किसे नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला, अजय बंगा जी को नामित किया गया है। और अजय बंगा जी क्या हैं, अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। तो बाल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, कितने बालकों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा ये। तो आप लोग बताइए कितने बच्चों को प्रदान किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा सही, 11 बच्चों को प्रदान किया गया, 11 बच्चों को, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और कितने श्रेणी में प्रदान किया गया, तो 6 श्रेणी में प्रदान किया गया, इसको भी याद रखना। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे, इसका विषय क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। इसका उद्घाटन किया है इन्होंने संग्रहालय एक्सपो का, इसका उद्घाटन में विषय क्या है, इसका उद्घाटन किया है, तो इसका विषय पूछ रहे हैं। तो इसका विषय हो जाता है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है 2023 में महिला IPL टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा पहला
क्योंकि पहला संस्करण आयोजित हुआ है। जब कभी कुछ भी पहला होता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस दृष्टि से याद रखना कौन सा है, तो पहला है। अगर बात किया जाए कि 2023 महिला IPL टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने। और किसको हरा कर जीता है, तो ये हराया है किसको, दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स, इसको भी याद रखना, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। और जीता कौन है, मुंबई इंडियंस। इसके अलावा अगर बात किया जाए इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही हैं, जो नीलामी हुआ था उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी की बात की जाए तो इसमें कौन है, हमारे यहाँ की स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी है। इनको कितने रुपए में खरीदा गया था, तो 3.4 करोड़ रुपये। ठीक है, 3.4 करोड़ रुपये। और किसने खरीदा था, तो RCB ने खरीदा था। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक रन बनाने वाली, तो मेग लैनिंग है। मेग लैनिंग सबसे अधिक रन बनाया है। और इन्होंने कितना रन मारा था, तो इन्होंने 4 मैच के पारियों में 206 रन बनाया है। और सबसे ज़्यादा अगर विकेट की बात की जाए तो साइका इसाक जी हैं। साइका इसाक, इन्होंने कितना विकेट लिया है, तो 4 पारियों में 12 विकेट लिया है। अगर बात की जाए इन्होंने ये कहाँ से खेल रही थी, तो मेग लैनिंग जी कहाँ से थी, तो ये थी हमारी दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स, याद रखना, दिल्ली कैपिटल्स बोलते हैं जिसको, दिल्ली कैपिटल्स से खेल रही थी। और जो साइका इसाक है ये हमारी EMI अर्थात मुंबई इंडियंस से थी। ठीक है, तो कुछ फैक्ट थे इसके रिगार्डिंग, उसको बता दिया, इसको याद रखना। क्या है कि इसमें क्या है कि यह पहला संस्करण आयोजित हुआ। पहले संस्करण में कौन विजेता रहा, तो मुंबई विजेता रहा। किसको हराकर, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा रन किसने मारा, तो मेग लैनिंग ने मारा है 206 रन। और किस सबसे ज़्यादा विकेट, तो ये लिया है साइका इसाक ने 12 विकेट 4 पारियों में। और सबसे महंगी खिलाड़ी रही है तो स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ रुपये में बिकी थी। और RCB ने इनको खरीदा था और यहाँ की कैप्टन भी थी। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है। तो FIDE वर्ल्ड कप जो है ये शतरंज का विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी होता है। किसका, शतरंज का। अगर बात की जाए FIDE वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कौन सा संस्करण था, तो 17वां संस्करण था। इसको भी याद रखना, 17 नंबर का संस्करण था। और इसमें किसने जीता है, तो ये डिंग लिरेन ने जीता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और डिंग लिरेन की बात की जाए तो चाइना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चीन के खिलाड़ी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है FIDE वर्ल्ड कप चैंपियंस 2023। फिर बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट जीता है। तो बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट की बात की जाए तो इसको किस फिल्म ने जीता है, तो ये जीता है हमारे फिल्म, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और इसको जो है इंग्लैंड का प्रसिद्ध पुरस्कार जो बाफ्टा, ब्रिटिश पुरस्कार बोलते हैं इसको, फिल्म पुरस्कार, तो उसको बाफ्टा भी इन्हीं को, इसी फिल्म को मिला है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट में। अगर बात की जाए जो है ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला, तो नाटू नाटू को मिला, जो RR की सॉन्ग RR का है, नाटू नाटू को। ठीक है, इसको भी याद रखना। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, जनवरी 2023 में कॉग्निजेंट IT के CEO और बोर्ड सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कॉग्निजेंट IT के CEO और बोर्ड सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है रवि कुमार जी को। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, समता कुंभ 2 से 14 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ है। यह किस देश के मुचितल में समता की प्रतिमा के परिसर में आयोजित किया जाएगा। तो मुचितल याद रखना, मुचितल में स्थान हो जाएगा मुचितल, और समता की प्रतिमा के परिसर में आयोजित हुआ है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा, तेलंगाना में आयोजित हुआ है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था स्टेट हमारा, 2 जून 2014 को।
हैदराबाद से अलग होकर, और इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी इसकी क्या है, हैदराबाद ही है। अगर हम बात करें इसके यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हमारे तेलंगाना के कौन हो जाएंगे, सीएम के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। अगर बात करें यहाँ के गवर्नर की कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है जो है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। तो ये बोल रहा है G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था अभी हाल ही में, तो ये हमारे किस केंद्र शासित प्रदेश में चुना गया था, तो नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है जर्मनी ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर जीता है। तो ये जर्मनी ने जीता है, एक मिनट, जर्मनी ने जीता है और किसको हराकर, तो बेल्जियम को हराकर जीता है, इसको याद रखना। और जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये भारत में आयोजित हुआ, ठीक है, भारत के उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा में कौन सा स्टेडियम पता है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, हॉकी का है, ठीक है। अगर बात करें क्रिकेट का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है मलेशिया मास्टर्स 2023 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है। तो इसको किसने जीता है, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा इसमें, देचापोल पुरानुक्रोह और क्या है, सप्तश्री तरानाताईचाई, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ये विदेशी खिलाड़ी हैं, इनका नाम थोड़ा उटपटांग होता है, याद रखना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 2023 में किस देश की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है। तो ये कौन सी किस देश की सेना हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका की, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और भारत जो हमारा चौथे स्थान पर है, इसको याद रखना, चौथे स्थान पर भारत है। आज की लास्ट प्रश्न है G20 के तहत थिंक 20 बैठक जो 16 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ, तो किस शहर में हुआ है। तो ये हुआ हमारे भोपाल में, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। भोपाल के यहाँ मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। भोपाल के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज इतने ही था आज की क्लास में। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो हम लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स से संबंधित। जनवरी से सितंबर माह के कुल करंट अफेयर्स हैं, इसमें हम सीरीज चला रहे हैं। इसमें 300 प्लस प्रश्नों को करवाएंगे। इसके पहले कई लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। पेट का इसी महीने में पेपर है, इसके अलावा आप सभी का जूनियर असिस्टेंट का भी है, APS है, RO है, और अभी BPO जो ग्राम पंचायत अधिकारी का है। तो ये सारे पेपर लगे हुए हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।